तो आज हम आरोह भाग 2 में संकलित जो कवितावली के उत्तरकांड से जो यहाँ पर 2 कवित्त और एक सवैया संकलित है, उसमें से जो प्रथम कवित्त है उसके विषय में पढ़ेंगे। इस कवित्त में तुलसीदास जी ने अपने समय के जो सामाजिक विषमताएं थी, उस सामाजिक विषमता का बड़ा ही गहन चित्रण किया है। तो पहले देखते हैं इस कवित्त को। किस बी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिर, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करि, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगि बड़ वागिते बड़ी है आगि पेट की। शब्दार्थ देखते हैं। किसवी अर्थात श्रमजीवी, जो काम करके अपना पेट पालता है, मेहनत करने वाला, मेहनतकश। किसान कुल, कुल का मतलब वर्ग, किसान वर्ग। बनिक व्यापारी, भिखारी भिक्षुक, भीख मांगने वाले। भाट चारण, जो प्रशंसा के गीत गाने वाले होते हैं। चाकर नौकर। चपल चंचल। नट कलाबाजी दिखाने वाले जो कलाकार हैं। चोर, चोर आप समझते हैं। चार गुप्तचर दूत। चेटकी बाजीगर। गुण पेट को पढ़त, केवल पेट के विषय में ही क्या करते हैं, सोचते हैं। गुण गढ़त, गुण का मतलब विभिन्न प्रकार की कला, ठीक है, कुछ विशेषता, कुछ वैशिष्ट्य, कुछ विधाएं सीखना। गुण गढ़त, ठीक है, गढ़ते हैं, सीखते हैं। चढ़त गिरी, और ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटत घूमते हैं। गहन गन, घने जंगल में। अहन दिन भर। अखेटकी शिकार करना। ऊंचे नीचे, उच्च और नीच। कर्म कर्म काम। धर्म अधर्म पुण्य पाप कार्य करके। पेट ही को पचत, केवल पेट के ही बारे में, अपने भूख, पेट की भूख को शांत करने के ही बारे में। बेचत बेच देते हैं बेटा बेटकी, पुत्र पुत्रियों को। तुलसी, तुलसी कवि तुलसीदास कहते हैं बुझाई, बुझाई जा सकती है एक राम घनश्याम, घनश्याम का मतलब बादल। ही ते, ते का मतलब से। आग, आग। बड़वागी ते, बड़वागी ये समुद्र की आग। बड़ी है, ज़्यादा है। आगी आग पेट की, पेट की। भावार्थ देखते हैं। अपने उस सामाजिक जीवन का जो उन्होंने यथार्थ यहाँ पर चित्रण किया है, जो विषम आर्थिक परिस्थितियाँ उनके समय थी, उस विषम आर्थिक परिस्थिति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो परिश्रमी या श्रमजीवी व्यक्ति हैं, श्रमजीवी वर्ग है, किसान वर्ग है, व्यापारी है, भिखारी हैं, चारण लोग हैं, नौकर हैं, और कलाबाजी दिखाने वाले कलाकार हैं, चोर हैं, गुप्तचर हैं, और गाने बजाने वाले हैं, बाजीगर हैं, पेट को पढ़त, इन सब के सामने केवल एक ही समस्या है, या केवल एक ही विचार करते हैं कि किस तरह से वह अपने भरण पोषण का उपाय ढूंढ पाएं, उसी के बारे में सोचते हैं। गुण गढ़त, और अपनी उस आजीविका के लिए, अपने उस पेट की भूख को शांत करने के लिए वो गुण गढ़त अपने में कोई विशेष कला को गढ़ते हैं। चढ़त गिरी, जिसके पास कोई कला नहीं है तो वो दिन भर क्या करता है, जंगलों पर्वतों पर चढ़ता है। अटत गहन गन, घने जंगलों में घूमता है। अहन दिन भर। अखेट की, किसके, शिकार की खोज में, शिकार की खोज में वह पर्वतों पर चढ़ता है और दिन भर पूरे घने जंगल में घूमता रहता है। ऊंचे नीचे कर्म, उच्च और नीच कर्म करके, भले बुरे काम करके। धर्म अधर्म करी, पुण्य पाप करके। पेट ही को पचत, केवल अपनी आजीविका का
आजीविका के लिए ही क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। उस आजीविका के लिए अपने भरण पोषण के लिए ही वह क्या करते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं। और यहाँ तक कि इतनी स्थिति दयनीय हो गई है कि वह अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को भी क्या करते हैं, बेचने में नहीं हिचकिचाते, उनको भी बेच डालते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की। इस पे इन दोनों पंक्तियों पे ध्यान देना। तुलसीदास जी ने इस पेट की आग की तुलना समुद्र की आग से की है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो आग ही पेट की, ये जो पेट की आग है, ये आग बढ़वागी ते बड़ी, ये समुद्र की आग से भी क्या है, बड़ी है। और इस आग को केवल कौन बुझा सकता है, एक राम, एकमात्र श्री राम रूपी जो क्या है, घनश्याम, यानी बादल ही ते का मतलब से, अर्थात श्री राम रूपी बादल की कृपा रूपी वर्षा से ही ये समुद्र से बड़ी जो पेट की आग है उसे क्या किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। वास्तव में यहाँ तुलसीदास ने अपने समय की जो विषम आर्थिक परिस्थितियों का क्या किया, वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जनसामान्य कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश है। लोगों की यह व्यवस्था गरीबी और बेकारी के कारण है। ठीक है। जो पेट की आग है वो समुद्र की आग से भी अधिक भयंकर और कष्टदायक है। इस भूख से उत्पन्न जो कष्टकारक स्थितियां हैं, यहाँ पर तुलसीदास ने उनका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। लेकिन सबसे जो मार्मिक स्थिति और सबसे जो विषम स्थिति वह है कि जब वो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए अपना बेटे बेटी तक को भी क्या कर देते हैं, बेचने के लिए मजबूर हैं। और अब ऐसी स्थिति में उनके लिए एकमात्र श्री राम की कृपा का ही क्या है, आसरा है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। इसमें भाषा ब्रज भाषा है और उसका प्रवाह देखते ही बनता है। कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास की छटा जो है वो देखने योग्य है, जिससे इस कवित्व में प्रवाह आ गया है। और एक राम घन श्याम ही तो इसमें रूपक अलंकार है। और आगे बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा हम इसके काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं। धन्यवाद।